हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीपी सिंह क्लासेज। देखिए, पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं समाज का जो टॉपिक है। हमारा समाज के टॉपिक में हम 4 समास पढ़ चुके हैं। अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। आज हमारा समास का नेक्स्ट भाग 3 आज पढ़ेंगे हम नंबर 5 बहुविधि समास। आज का टॉपिक है हमारा बहुविधि समास। देखिए, बहुविधि समास किन शब्दों में होता है ये पहचानना है, और दूसरा बहुविधि समास के कितने भेद होते हैं ये पहचानना है, और हमें कौन से शब्द को बहुविधि समास के कौन से भेद में रखना है ये हमें पहचानना है। तो आज का टॉपिक है बहुविधि समास। तो देखिए, मैं इसकी बात करूँ बहुविधि समास की, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुविधि समास। देखिए, इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। हाँ, देखिए ध्यान से सुनेंगे। इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी विशेष तीसरे पद का निर्माण करते हैं। अर्थात ध्यान देंगे यहाँ पे, जहां पर बहुविधि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जहां दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष पद का निर्माण करते हैं, बहुविधि समास कहलाता है। अब यहाँ पे मैं देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको बोलूंगा। जैसे देखिए, लंबोदर, आपको यहाँ पे थोड़ा समझ लेना है। लंबोदर, यहाँ 2 पद हैं। एक तो अगर मैं अलग अलग करूँ लंबोदर को, तो लंबा प्लस उदर, लंबा प्लस उदर, इसका मतलब है लंबा लंबा, लंबा माने लंबा लंबाई, उदर माने पेट। लंबा है जिसका उदर। इन दोनों पदों को ज्वाइंट करने के बाद हमारे मस्तिष्क में कोई तीसरा चित्र बन जाता है, इसीलिए इन शब्दों को बहुविधि समास में रखा जाता है। मैंने कहा लंबा प्लस उदर, लंबोदर, तब आपके दिमाग में चित्र बन जाएगा लंबा है उदर, लंबा है पेट, जिसका अर्थात कौन? गणेश जी, श्री गणेश। इसीलिए ये आपका जो बन जाता है लंबोदर, ये आपका बहुविधि समास का उदाहरण बन जाता है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है इसी क्रम में आपका दशानन। अब देखिए, दशानन का मतलब होता है, दशानन का मतलब 10 आनंद, अर्थात 10 हैं श्री जिसके, अर्थात ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन महापुरुष है, ऐसा कौन कौन जो है देवता है, या कौन है 10 आनंद। अर्थात जैसे हम कहते हैं दशानन, तो किसकी ओर इशारा होगा शब्द? रावण की ओर। अर्थात 10 हैं श्री जिसके, अर्थात रावण, दशानन। ऐसा ही आपका गजानन, गजानन का मतलब है गज के समान मुख, गज के समान सिर, गजानन गणेश जी। ऐसी है चक्रपाणी, चक्र माने होता है चक्र, पाणी माने हाथ में, अर्थात जिसके हाथ में चक्र है वो किसके लिए आता है? विष्णु के लिए। ऐसी आपका है चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। महावीर, महावीर का मतलब होता है महान है जो वीर, या ऐसे कहेंगे एक तरीके से महान वीर है जो हनुमान जी के लिए आता है। यहाँ पे है पंकज, पंकज, पंक माने कीचड़, जय माने जन्म होना, कीचड़ में भी जिसका जन्म हो जाए या कीचड़ में भी जो पैदा हो जाए, अर्थात कमल के लिए आता है। अनहोनी, ना होने वाली घटना, अर्थात ऐसी घटना जो ना होने वाली हो, ऐसी घटना को अनहोनी घटना कहते हैं। विशेष दर्जा देने के कारण बहुविधि समास में रखा जाता है। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, अर्थात पर्वत को धारण करने वाले, ऐसे शब्द को गिरिधर, ये केसरी की ओर इशारा करता है, इसलिए ये आपका बहुविधि समास है। निशाचर, निशा माने रात, चर माने चलने वाले, रात में चलने वाले को क्या कहेंगे? निशाचर, अर्थात राक्षस के लिए आता है, इसीलिए ये आपका बहुविधि समास में जाता है। इसी प्रकार से देखिए बहुत सारे शब्द मैं आपको बता दूं, मैं बोल देता हूँ बहुत सारे। मृगेंद्र है, घनश्याम है, चंद्रमौली है, विषधर है, न्योल पीताम्बर है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। सुग्रीव है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं तीसरे विशेष पद की ओर इशारा करते हैं, इसलिए इनको बहुविधि समास में रखा जाता है। लेकिन अब बात आती है कि इनमें से अगर ये कहा जाए कि चंद्रमौली ये बहुविधि समास का उदाहरण तो है,
अगर ये बहुविधि समास के भी कौन से भेद में जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ से बहुविधि समास के भी भेद होते हैं जिन्हें हमें जानने की आवश्यकता है। तो ध्यान देंगे, बहुविधि समास के निम्न 4 भेद होते हैं। 4 भेद, बहुविधि समास के निम्न 4 भेद होते हैं। नंबर 1 समानाधिकरण बहुविधि समास, नंबर 2 व्याधिकरण बहुविधि, नंबर 3 तुल्य योग बहुविधि और नंबर 4 व्यतिहार बहुविधि। ये आपके जो है 4 भाग होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम, देखिए यहाँ मैं एक बात करूंगा समानाधिकरण बहुविधि समास। देखिए समानाधिकरण में मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। देखिए यहाँ दोनों जो है समानाधिकरण और व्याधिकरण, ये दोनों को एक साथ समझना है, क्योंकि तीसरे नंबर का चौथे नंबर का जो भाग है ये आपके जो है बिल्कुल क्लियर है, अलग है, इसमें कोई डाउट या किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे शब्दों को हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन समानाधिकरण और आपका व्याधिकरण, इन दोनों शब्दों को ध्यान से समझेंगे। देखिए एक तो है आपका समानाधिकरण में, इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, जब हम शब्दों का विग्रह करते हैं, शब्दों को अलग अलग करते हैं, तो उनके बीच में कारक चिन्ह पाया जाता है, उनके बीच में कारक चिन्ह पाया जाता है। जैसे एक शब्द बता रहा हूं मैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो 4 है भुजाएं जिसकी, क्या कारक चिन्ह मिला आपको, कारक चिन्ह मिला आपका काकी के अर्थात जिसकी, ये मिल गया आपका 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात की कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह के आधार पे हम इनका डिवाइडेशन करेंगे। कहने का मतलब यह है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है, अगर किसी बहुविधि समास ऐसे 2 पद मिलकर जो तीसरे पद का निर्माण करते हैं, ऐसे शब्दों का अगर हम विग्रह करते हैं और उनके बीच में कारक चिन्ह अगर हमें में और पर मिलता है, तो ध्यान रखना वो बहुविधि समास का व्याधिकरण का भाग होगा। और अगर इसके अलावा कोई दूसरा कारक चिन्ह होता है तो वो हमारा जो होगा वो हमारा समानाधिकरण का भाग होगा। तो देखिए चतुर्भुज, इसमें आपका देखिए ध्यान देंगे शब्द थोड़ा जैसे मैंने बोला शब्द चतुर्भुज, चतुर्भुज में 4 है भुजाएं जिसकी, 4 है भुजाएं जिसकी की आया है, इसीलिए आपका ये समानाधिकरण है। ऐसे देखिए व्याधिकरण में आपको दोनों को एक साथ दिखा रहा हूं मैं। व्याधिकरण, व्याधिकरण में देखिए कौन सा शब्द है, जैसे मैंने लिखा चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर की व्याख्या करता हूं, तो चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अब यहाँ पे पर आ गया, अर्थात जहाँ पे आपका ध्यान रखना है अधिकरण में पर कारक दिखाई देगा, उन शब्दों को हम व्याधिकरण में रखेंगे। तो चंद्रमौली, चंद्रमा है माथे पर, इसीलिए आपका जो है चंद्रशेखर। ऐसे आपका है नेक्स्ट आपका ऊपर चंद्र वो बीड़ा पाणी। देखिए बीड़ा पाणी, बीड़ा पाणी का मतलब है बीड़ा बजाने वाली, पानी माने हाथ में, बीड़ा है जिसके हाथ में आ गया में पर। तो ध्यान रखना ये में और पर वाले आपके जाएंगे व्याधिकरण में, और आपके जो है समानाधिकरण में रहेंगे अन्य दूसरे कारक चिन्ह वाले। ऐसे में इसमें बता रहा हूँ आपको समानाधिकरण में एक साथ वो बता रहा हूँ, जैसे नेक नाम। देखिए नेक है जिसका नाम, अब यहाँ पे नेक है जिसका नाम काकी क्या आ गया। ऐसे ही इसका आपका बात करता हूँ व्याधिकरण में, एक एग्जाम्पल और व्याधिकरण में देखिए गिरिधर, और गिरिधर या शूल पाणी। शूल पाणी, शूल माने त्रिशूल, पाणी माने हाथ में, हाथ में त्रिशूल है जिसके में। तो ध्यान रखना मैं आपको एक ही बात कहूंगा, देखिए ऐसे बेद शब्द जिनका 2 पद मिलकर तीसरे पद की ओर निर्माण करते हैं, ऐसे शब्दों को हम बहुविधि समास के 2 भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पे, कारक चिन्हों के आधार पे। जिनमें में और पर होगा वो आपका व्याधिकरण में जाएंगे, और जिनमें अन्य कारक होंगे वो आपके जो रहेंगे वो समानाधिकरण में रहेंगे। अब तो देखिए अब हम बात करते हैं बहुविधि समास के तीसरे भाग की। देखिए इसमें शब्द थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। तुल्य योग बहुविधि, देखिए मैं बताऊंगा इस समास के शब्दों में पहला पद जो होता है वो स या सह होगा। जैसे सचेत, स परिवार, स शरीर, स देह, स बल, स हास, सहपाठी, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको जिस शब्दों के शुरू में स या सह होगा। ध्यान रखना जिस शब्द के शुरू में पहला पद उपसर्ग के रूप में एक स और सह आ जाए, ऐसे शब्दों को बहुविधि समास के तीसरे भाग अर्थात तुल्य योग बहुविधि के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट नंबर चौथा भाग है हमारा व्यतिहार बहुविधि समास। देखिए व्यतिहार बहुविधि समास का संबंध जो होता है वो घात प्रतिघात वाले शब्दों से होता है। घात प्रतिघात वाले शब्दों को ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए मैंने कहा एक जगह बात की लड़ाई चल रही है, तो हम क्या कहेंगे, वहां पे एक ने बात मारी दूसरे ने बात मारी,
बातों बाती की लड़ाई चल रही है, उसे बोलते हैं बाता बाती। एक ने मुक्का मारा, दूसरे ने उसको मुक्का मारा, वहां पे चला मुक्का मुक्की। कहने का मतलब है ऐसे बेशब्द जो घात प्रतिघात, घात माने होता है किसी को घाव देना, दूसरे ने उसके बदले में एक बहुत बुरा वो घाव दे दिया, उसे कहते हैं प्रतिघात। जहाँ घात प्रतिघात वाले शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों को बहुव्रीहि समाज के अंतर्गत नंबर चौथे भाग में व्यतिहार में रखते हैं। हाँ, तो देखिए ऐसे शब्दों को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जैसे काला गाली, मुक्का मुक्की, लाठा लाठी, बाता बाती, और ऐसे बहुत सारे शब्द आपके सामने हैं। जैसे ऐसे शब्द जो घात प्रतिघात वाले शब्द हों, ऐसे शब्दों को हम जो रखते हैं बहुव्रीहि समाज के चौथे भाग में। तो देखिए ये हमारा बहुव्रीहि समाज था। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास की वीडियो ज़रा थोड़ा बड़ी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास हमारा उसके भेद होते हैं, उसको हम डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसलिए कल का नेक्स्ट भाग हमारा तत्पुरुष समास रहेगा। इस तरीके से हो सकता है मैं आपके इस चैप्टर के खत्म होते ही आपने कुछ मेरी वीडियो को लगातार देखा होगा, समाज के ही टॉपिक से एक वीडियो बनाऊंगा, आप अपना आप आकलन करना कि आप कितने सवाल समाज के शब्दों को उठा पाते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।